हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, राज्य व्यवस्था देख रहे थे, पॉलिटी देख रहे थे। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ आपको 582 टोटल सवाल है इसमें, और सेक्शन वाइज इसमें डिवाइड था, आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, ठीक है, भारत संविधान के स्रोत हो गए, अनुच्छेद हो गया, तो ये सारा आपको करवा दिया गया था। कहाँ तक फिनिश कर दिए थे हम लोग? तो हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक कर लिए थे। सरकारी संस्थाएं बच गया, पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था बच गई, और मिसलेनियस जो है वो बच गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सरकारी संस्थाएं से करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, तो देखिए यहाँ बोलता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है तो बताना है आपको। तो बताइए, एक सदस्यीय निकाय होते हैं ना, तो वो है जो आर्टिकल 148 से पता चलता है आपका कैग का। और उसके बाद पूछता है कि पंचायती जो राज्य संस्थाओं के चुनाव जो होता है तो उसके किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आपका राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है, स्टेट के थ्रू ही कर लिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ सवाल पूछता है आपका कि भारत का चुनाव आयोग जो है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो ये कब बना था बताइए? तो ये 1989 में बना था। उसके बाद पूछता है सवाल आपसे कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक जो होती है वो कितने वर्ष में होती है और किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए होती है और राज्य सरकार द्वारा की जाती है। समझ में आया? उसके बाद सवाल है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना था वो किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपकी 2007 में हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो आर्टिकल 76 है उस किसके कार्यालय से संबंधित है? तो आपको भारत के जो महान्यायवादी हैं, अटर्नी जनरल बोलते हैं, उनके वो हैं, उनके रिगार्ड जाता है ये। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो क्या है बताइए? तो ये 3 वर्ष के लिए होता है। 42 437 हो गया आपका। अब यहाँ 430 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जो देती है वो किसको प्रस्तुत करता है? तो वो राष्ट्रपति को देता है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में की गई थी। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? तो ये आप देख सकते हैं 6 वर्ष का होता है। और भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो विधि अधिकारी कौन होते हैं बताइए? महान्यायवादी होते हैं, अटर्नी जनरल होते हैं। महान्यायवादी क्या हुआ? अटर्नी जनरल हुआ? नहीं हुआ ना जी, अटर्नी जनरल कैग हुआ ना। देखिए कैग वो लेखा जोखा का करता है, ठीक है, महान्यायवादी मतलब अटर्नी जनरल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना था। तो नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय इसकी सलाह ली जाती है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सब है, या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है, सही बात है। नागरिक क्षमता में राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी जो अनुशासन ये जो होते हैं मामलों के परामर्श किया जाता है। और राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए किसी व्यक्ति के चोट लगने के संबंध में पेंशन देने की किसी भी दावे पर परामर्श किया जाता है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, पूछता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? ठीक है ना, तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक का चयन करें जो संवैधानिक निकाय नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये नहीं है। बाकी यहाँ पूछता है योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार जो है उसके कार्यकारी निर्णय द्वारा में की गई थी। तो कब की गई थी बताइए? तो 1950 में की गई थी। उसके बाद यहाँ आपका सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपका। भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक जो समुदायों के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया था? तो आपको बताना था, तो 1978 में किया गया था। पंचायत गठित जो हुआ करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से कितनी अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो ये जो होता है आपका 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, और किससे संबंधित मामलों पर केवल केंद्रीय जो है विधायिका कानून बना सकती है? तो रेलवे से संबंधित। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PRTN
RTMS राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। तो ये जो है आपका कौन किया था, तो भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर का न्यूज़ था इसलिए। चलिए, ये आपका पूरा का पूरा सरकारी समिति जो होता है, सरकारी संस्थाएं खत्म हुआ। अब बाकी आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, सरकारी संस्थाएं आपका हो गया। जस्ट वेट मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं सरकारी संस्थाएं हो गया। ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया सरकारी संस्थाएं। फिर हम लोग आ जाते हैं, देखिए ये सवाल हम लोग कर लिए थे 442। अब आइए हम लोग पड़ोसी देश देखते हैं। ठीक है, पड़ोसी देशों के राज्य व्यवस्था। तो श्रीलंका के, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अच्छे से दिखेगा आपको। श्रीलंका को किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली? ठीक है, तो ये जो है 1948 में इसको मिला था। और वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो ये जो था श्रीलंका में भेजा गया था। और किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? तो ये 1978 में था। और नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान का किस वर्ष अपनाया था? तो ये जो है 2015 में अपनाया था। और श्रीलंकाई जो संसद में कितने सदस्य मौजूद हैं? तो ये 225 है। और यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो आपके इस्कंदर मिर्जा जी बने थे। और यहाँ देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो सबसे बड़ी संसद आपको चीन में है। और बांग्लादेशी संसद की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 350 है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पाकिस्तान का संविधान कब से प्रभाव में आया था? तो ये जो है आपका 1956 से। और नेपाल देश के कितने प्रांतों में बांटा गया था नेपाल देश को? तो ये है 7 प्रांत में। और यहाँ पूछता है आपका, निम्न में से कौन बांग्लादेश की या के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले या वाली प्रधानमंत्री मतलब थे या हैं? बताइए। तो ये जो है शेख हसीना जी थे। और शेख हसीना जी हैं। ठीक है, और यहाँ विविध देखिए, फिर से अब वो कंप्लीट हो गया, अब विविध बचा सिर्फ। ठीक है, तो मतलब मिसलेनियस आपका आ जाएगा। लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? तो ये आपको बताना था। तो आपका यही है, समानता और स्वतंत्रता। और फिर बोलता है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो ये जो है केशवानंद भारतीय जो केस बना 1973 वाला, इसमें। और यहाँ पे आपका 461 हो चुका। 462 देखिए, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो आपका हुआ था 1949 में हुआ था। फिर वो पूछता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो ये जो है कब पारित किया गया था? बताइए, 1955। ठीक है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून जो है किसके अनुरूप होना चाहिए? तो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो ये जो है 4 स्तरीय है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल जो है किसके आधार पर हटाया जा सकता है? तो आप सिद्ध अगर कर दिए, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आपका सवाल है, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना था कि कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका चक्कर। ठीक है, और उसके बाद यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है, तो आम तौर पर जो होता है कितने के भीतर नए चुनाव होना चाहिए? तो वो 6 मंथ होता है। फिर आपका सवाल है कि नीति जो आयोग है उसका पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो ये जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हो जाएगा। उसके बाद आपका सवाल यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में से नहीं है, पूछ रहा था। तो यह भारत के राष्ट्रपति के सलाहकारी राय प्रदान करता है, ये नहीं, गलत बात है ये। सर्वोच्च न्यायालय
का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इस केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच, ठीक है, राज्य के बीच और राज्यों के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्य और फिर राज्यों के बीच विवादों को निपटने की अनुमति देता है? तो ये जो है मूल वाला जो आपका है वो देगा। और जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? तो ये जो है 2019 में किया गया था। अभी बहुत चल रहा है न्यूज़ में, ठीक है, ये पूछ सकता है। किस व्यक्ति की नज़रबंदी जो है उससे अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड जो है विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो 3वां होगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 1962 से 68 में किया गया था। हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो सही नहीं है में न्यायाधीश अपने वेतन और भत्ते के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर होते हैं, गलत बात है ये। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये एकीकृत प्रणाली पे है। उसके बाद यहाँ देखिए सवाल पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। फिर यहाँ देखिए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में आती है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो कौन सी नहीं है बताइए? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए सवाल फिर आपका सवाल ये है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से पूछ रहा है कि सही नहीं है बताना आपको। तो वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा और परिषद के संयुक्त सत्र के आह्वान कर सकता है, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के थ्रू हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है। तो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा नहीं है। फिर आपका सवाल यहाँ देखिए, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो यह भारत के राष्ट्रपति को सलाह राय देता है, तो ये गलत है। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये आपका 1950 में हुआ था। और कराधान कानून संशोधन जो हुआ विधेयक 2021 द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया गया है? तो आयकर अधिनियम जो 1961 उसमें किया गया था। और भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों जो है उसको अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो वो जो आपका आंसर है वो 6 हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में सही नहीं है, पूछ रहा है आपको। तो बताइए सही कहाँ गया सवाल आपका? सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे यह भारत सरकार और राज्यों के सरकार के बीच वाणिज्यिक प्रकृति के सामान्य विवाद की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है। उसके बाद है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2014। उसके बाद देखिए यहाँ पे AFSPA किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1958। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उनके पास ऐसे, ठीक है, उनके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग न्यायिक समीक्षा कहते हैं। फिर अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है, तो ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत, ठीक है। फिर यहाँ देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जो है वो कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहेगा? तो ये जो आपका 65 ईयर्स हो गया। फिर किस स्वतंत्रता सेनानी के उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 1955 में गृह मंत्री के रूप में निर्वाचित हुए? तो ये जो है आपके गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और निम्न में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, आपको बताना था। तो देखिए सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय आपका है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। फिर यहाँ था मतलब है। और यहाँ पे देखिए बी हो गया आपका 497 देख सकते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको बताना था। तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचित होते हैं वो होते हैं
फिर यहाँ देखिए भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है, तो ये 2 अंकों का। और उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है उसकी आयु में सेवा निवृत्त होता है वो कितना है बताइए, 62 ईयर्स के लिए होता है हाई कोर्ट वाला। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कहाँ गया आपका, भारत में पहला भाषाई राज कब स्थापित हुआ, तो भाषाई राज 1953 में स्थापित हुआ पहला। यहाँ पे आपका ये हो चुका। अब 501 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। भारत के राष्ट्रपति चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, तो ये जो है आपको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न में से किसके पास निर्वसियत जो है मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है, तो ये जो है उसका पति, ठीक है, मर जाएगा तो। उसके बाद बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 संसद का एक अधिनियम है, यह कब लागू हुआ, तो ये जाके 2010 में लागू हुआ, ठीक है, आई थिंक यार, हाँ इम्प्लीमेंट 2010 में हो गया था, एक्ट था शायद 2009 का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों का पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए एक अधिनियम था, तो ये जो था आपका 1956। और अदालतों की, ठीक है, अवमानना अधिनियम को अदालतों की मानना को दंडित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था, तो 1971 हो जाएगा। भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1961 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा के महिलाओं के संरक्षण अधिनियम। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सरकारी जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोधों को समय पर जवाब देना अनिवार्य है, तो ये जो 2005 अधिनियम, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं उसके बाद आपका सवाल आ जाएगा, यहाँ देखिए भारत में यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण जो उसको पॉक्सो बोलते हैं, POCSO पॉक्सो अधिनियम जो था वो कौन से ईयर से आया था बताइए। बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून है। 2012 में ये चीज़ देखने को मिलेगा, 12 में आया था ये। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा के पुर्तगाली से मुक्त कराया था 1961 में। फिर देखिए सतपाती अनुष्ठान पूरा होने पर जो है विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है, तो ये जो है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत है ये। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ पे गया आपका, ये हो गया यहाँ 513 देखिए हिंदू विवाह अधिनियम, फिर उसी चीज़ को पूछ दिया। अब 1955 जो है उसमें अधिनियमित किया गया था। और माता पिता जो है और वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव और कल्याण विधेयक जो है 2007 द्वारा निर्धारित माता पिता के बच्चों द्वारा कितना रुपया की मासिक जो रख रखाव राशि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव और कल्याण यानी संशोधन विधेयक 2019 वाला द्वारा हटा दी गई थी, तो ये जो था 10,000 जो था वो वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है, तो ये गलत है। फिर यहाँ देखिए 516 में पूछता है 17वीं जो लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई थी, तो 40 सीट की गई थी। और देखिए निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त, ठीक है ना, संबंध स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है, जो विधायकों के व्यवहारिक जो कामकाज से संबंधित है, तो ये आपका संसदीय कार्य मंत्रालय है। फिर भारत के संविधान के अनुसार उन राज्यों की अधिकतम संख्या क्या है जिनके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो ये जो है आपका कोई सीमा नहीं है इसका, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखिए 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे उस वक्त, तो जो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल्य इस प्रकार है, तो दावे का मूल्य अगर कितना होगा जी, अगर 20 लाख होगा, ठीक है, तो
किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ देखिए किस में कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो ये आपका दंड प्रक्रिया संहिता के थ्रू कहा गया है। फिर एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से कितना तक जारी रहती है? तो ये जो होता है 5 साल तक जारी रहता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ सवाल देखिए, अगला क्या है आपका यहाँ देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, ठीक है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको 1964 में हुआ था। और निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के परिषद में प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव है? तो ये जो है आपका पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो ये जो है आपका 26 जनवरी 1950 में किया गया था। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या के आधिकारिक जो गणना जो होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको जनगणना बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। और निर्वाचक नामावली को समानतः किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो होता है मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये जो है आपका 2004 में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है आपका? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही बात है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मतलब उनके निगरानी में कौन सी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 1971 वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार है? तो निवारण प्राप्त करने का अधिकार। और संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है? तो वीटो पावर जो है आपका चीन के पास है, ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, फिर यहाँ देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के कितने घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? तो ये जो होता है 24 घंटा होता है। उसके बाद है देखिए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये जो है आपका धारा 4 है। फिर यहाँ देख सकते हैं, भारतीय सहमति आयु अधिनियम के उत्पत्ति और अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये जो है 1891 आपका है। 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह IPG का पादेन अध्यक्ष कौन है? जो भारत में अंतर संसदीय संघ IPU के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। तो ये कोई और नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष होता है। 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना जिसने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? तो ये कोई और नहीं, चंद्रशेखर जो थे। और संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो ये मिजोरम था ना, कौन था? अरुणाचल प्रदेश था ना, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम रेप का विस्तारित रूप क्या है जिसका भारत के संविधान के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? तो ये कुछ और नहीं, निरस्त है, ठीक है, रिपील्ड बोलते हैं। अब भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, यहाँ देखिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? तो ये जो था भारतीय वन अधिनियम जो था 1878 को निरस्त हुआ था। और राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो होती है राज्यपाल के पास होती है। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है अस्तित्व में आया? तो ये जो है आपका 1950 में आया था। और यहाँ देखिए, राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव जो है उसके समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है, जिसको क्या बोलते हैं? आचार संहिता बोलते हैं। और निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये 2014 में था। और भारत केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्यों का पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये नियुक्ति किया था 1953 में। और विधान परिषद का 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये जो है आपका 2 वर्ष।
और यहाँ देख सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाले भारत का पहला भाग कौन सा था? तो ये जो था आपका मणिपुर था। और निम्नलिखित में से कौन विशेष विवाह अधिनियम 1954 के समर्थन नहीं करता है? ठीक है, तो कौन नहीं करता है? तो ये सख्त जो एंडोगैमी है ये नहीं करता है। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश जो है उससे कितना तक पाकिस्तान को एक भाग था? तो बांग्लादेश जो है आपका 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का भाग था। ठीक है, बी हो जाएगा आपका आंसर। 1975 में जो है वो जो है 25 जून था ना, 1975 में 25 जून की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने के लिए सिफारिश की थी। तो सही बात है, ये 25 जून हो जाएगा। यहाँ 555 हो गया। अब 556 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा में किसका सबसे अधिक जो है प्रतिनिधित्व है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश। और किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? तो 1991। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती है? तो ये 2 होती है। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत के केंद्रीय बजट पेश किया है? तो ये मोरारजी देसाई। और निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है, पूछ रहा है? तो देखो ये राजस्थानी नहीं है, सिंधी, बोडो, मणिपुरी, बोडो ये सब तो है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1999 हो जाएगा। भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 10 हो जाएगा। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से लिया गया है? तो ये जो है आपका बांग्ला से लिया गया है। और भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 2013 में किया गया था। केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये दोनों का कहाँ है? कोची में। और निम्न में से किस देश के सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो ये जो था कोई और नहीं, ऑस्ट्रेलिया था जो देने वाला था। अंडमान और निकोबार का जो है न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कलकत्ता के अंतर्गत आता है। और यहाँ देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वो किस पर बाध्यकारी है? तो वो जो है भारत के सभी न्यायालयों पे। और भारत के में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कोई और नहीं, हरिलाल जे कन्हैया जी थे। और यहाँ देख सकते हैं 572 सवाल आपका। निम्न में से कौन संघीय देश नहीं है, पूछ रहा है? तो ये जो है चीन नहीं है। भारत के पहले राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो कौन थे बताइए? तो ये ब्रजेश मिश्रा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि किस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था? तो ये जो था आपका 2005-06 में। और सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले जितनी भी रिक्त को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है भाई? तो उसको उपचुनाव बोला जाता है। और भारत की पहली जो है पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो थे वो कौन है मतलब निर्मला सीतारमण है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये 1951 में। और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? तो ये जो है कोई और नहीं जो है आपका ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं फिर आपका सवाल आता है किस प्रकार की सरकार में शासकों को सीधे देश के लोगों के द्वारा चुना जाता है? तो वो जो है लोकतांत्रिक। और निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह है पौंडीचेरी। और स्वतंत्र भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री थे तो कोई और नहीं बलदेव सिंह थे। और लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो जो है अनंथया सयानाम अयंगर जो थे उनको किया गया था। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका। उसके बाद यहाँ से देखिए भूगोल चालू हो जाता है आपका। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो है ना कंप्लीट हो चुका है।
तो आप देखिएगा ऑलमोस्ट 2 घंटा 10 मिनट में आपका पूरा पॉलिटिक्स जो है लगभग 500 कितना सवाल है, देखिए 600 पूरा पॉलिटिक्स का सारा करवा दिया गया। जितना भी एसएससी में जितना भी जो भी एसएससी एग्जाम लेती है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी जो भी लेती है वो सारा आपको करवा दिया गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।